आज की इस वीडियो में हम बाबा तुलसीदास जी की दीनता और राम भक्ति की जो महिमा है उसके बारे में बाबा तुलसीदास जी वर्णित करते हैं। क्या लिखते हैं? बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, जानी कृपा कर किंकर मोहु, जानी कृपा कर किंकर मोहु, सब मिल कर छाड़ छल छोहु, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहि, ताते विनय करऊं सब पाहि। यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब अपने छल को त्याग कर, छल को छोड़कर मुझ पर कृपा करें। मुझे अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं है, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ। ये बाबा जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? करन चहो रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अब गाहा, लघुमति मोरी चरित अब गाहा। हो सूझ न एकौ अंग उपाओ, मन मति रंक मनोरथ राओ। यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपनी मति के अनुसार रामचंद्र भगवान के चरित्र का वर्णन करता हूँ। मेरी मति बहुत छोटी है और राम जी का चरित्र अथाह है। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि मुझे इसके लिए एक भी उपाय नहीं सूझता है। मेरा मन और मेरी बुद्धि कंगाल है, मतलब खाली है, लेकिन मनोरथ राजा है। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चाहिए करैये जग जुरई न छाछी, महि सज्जन मोरे ठिठाई, छमहि सज्जन मोरे ठिठाई, सुनहि बाल बचन मोहिलाही। भावार्थ है, बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है, लेकिन चाह ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, लेकिन सज्जन लोग मेरी ठिठाई करेंगे, मुझ पर हंसेंगे, लेकिन मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, वंदना करता हूँ कि वे मेरे बाल बचनों को मन लगा करके सुने। आगे बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, जो बालक कहे तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन सितवरु माता। तुलसीदास जी कहते हैं, हसी हहि कोर कुटिल को विचारे, जे पर दूषण भूषण धारी। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य, जो बालक तोतले वचन बोलता है और माता पिता उसको प्रसन्न चित्त होकर के प्रसन्न मन से उसकी बात को सुनते हैं और प्रसन्न होते हैं, लेकिन जो कुविचारी लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, वो हमेशा दूसरों के दोषों को ही भूषण करते हैं, अर्थात दूसरे के दोष ही उनको प्यारे लगते हैं और वह निश्चित रूप से हंसते हैं। ये हमारे बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, निज कवित के ही लाग ननी का, सरस होहि अथवा अति फीका। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि अपनी कविता रसीली हो अथवा फीकी, इसे अच्छी नहीं लगती। और ऐसे जग में बहुत कम पुरुष हैं जिन्हें दूसरों की कविता को सुन करके हर्ष होता हो। जग बहु नर सर सरी सम भाई,
जे निज बाड़ी बढ़ही जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर विधु बाढ़ई जोई। कि नदियों और तालाबों के समान ही मनुष्य होता है। नदी का जल बढ़ता है और बाढ़ का रूप धारण कर लेती है, उसी प्रकार मनुष्य अपनी प्रसन्नता से प्रसन्न होता है। इसलिए समुद्र जैसा तो कोई बिरला सज्जन ही होगा जो चंद्रमा को पूर्ण देख करके उत्कर्ष से उमड़ पड़ता है, यानी कि दूसरों को सुखी देखकर हर्षित होता है। ऐसा बिरला मनुष्य, ऐसा सज्जन तो कोई समुद्र की तरह ही होगा। ये हमारे बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, निज कवित के ही लागननी का, सरस होहि अथवा अति फीका। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि अपनी कविता रसीली हो अथवा फीकी, किसे अच्छी नहीं लगती। और ऐसे जग में बहुत कम पुरुष हैं जिन्हें दूसरों की कविता को सुन करके हर्ष होता हो। जग बहु नर सर सरी सम भाई, जे निज बाड़ी बढ़ही जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर विधु बाढ़ई जोई। कि नदियों और तालाबों के समान ही मनुष्य होता है। नदी का जल बढ़ता है और बाढ़ का रूप धारण कर लेती है, उसी प्रकार मनुष्य अपनी प्रसन्नता से प्रसन्न होता है। इसलिए समुद्र जैसा तो कोई बिरला सज्जन ही होगा जो चंद्रमा को पूर्ण देख करके उत्कर्ष से उमड़ पड़ता है, यानी कि दूसरों को सुखी देखकर हर्षित होता है। ऐसा बिरला मनुष्य, ऐसा सज्जन तो कोई समुद्र की तरह ही होगा। पैहि सुख सुनि सुजन स, खल करहि उपहास। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा भाग्य छोटा है और मेरी इच्छा बड़ी है, और मेरी इस कविता को पढ़कर सुनकर सज्जन सभी सुखी होंगे, लेकिन मेरी इस कविता को सुनकर पढ़कर दुष्ट लोग अवश्य ही मुझ पर हंसेंगे। दुष्ट लोगों को अच्छे काम नहीं भाते, दुष्ट लोगों को दूसरों को दुख देने में ही लाभ दिखाई देता है।